हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। इंडिया और भूटान के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं। इनफैक्ट बहुत लोग तो ये कहते हैं कि साउथ एशिया में जो इंडिया और भूटान के रिश्ते हैं वैसा कोई और रिश्ता नहीं है। भूटान और इंडिया के रिश्ते अगर हम लोग कल्चरली ट्रेस करें, वी कैन ट्रेस इट एज बैक एज 8th सेंचुरी, जब यहाँ भारत से बुद्धिज़्म भूटान में जाना शुरू हुआ। भूटान के लोग बोलते हैं बुद्धिज़्म इंडिया का बिगेस्ट गिफ्ट है टू भूटान। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो 1864 और 65 के टाइम जब भूटान एक काफ़ी और बड़ा और मजबूत राज्य हुआ करता था, उसमें नेपाल का कुछ हिस्सा, सिक्किम, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, कूच बिहार जो प्रेजेंट डे बंगाल में है, ये भूटान में जब हुआ करता था तो भूटान और ब्रिटेन में लड़ाई हुई, एंग्लो भूटान वॉर, जिसमें भूटान हार गया और भूटान की कुछ टेरिटरी ब्रिटेन ने रख ली एंड जिसका 50,000 रेंट वो लोग भूटान को देते थे। 1910 में जब यहाँ पे जो ब्रिटेन है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को अपने कॉलोनी बनाना था और देशों को अपनी कॉलोनी बनाना था, उन्होंने भूटान को भी अपना कॉलोनी बनाने का सोचा। एक टीम गई थी ब्रिटेन की यहाँ से भूटान, लेकिन उन लोगों ने जो फीडबैक दिया वो ये था कि भूटान का टेरेन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे जो मेहनत और पैसा जाएगा उतना शायद रिटर्न ना आए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, उसको एक एज अ बफर स्टेट रख लिया, अपना प्रोटेक्टोरेट बना लिया। माने आपके डोमेस्टिक अफेयर्स में हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे, वो ब्रिटेन रेगुलेट करेगा। ये थी ट्रीटी ऑफ पुनुखा 1910 की। एंड जब भारत आज़ाद हुआ, भूटान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने इंडिया को रिकग्नाइज़ किया एज अ सॉवरेन कंट्री। एंड 1949 में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हुई, वो लगभग ट्रीटी ऑफ पुनुखा जो 1910 में हुई थी ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश इंडिया जब हम लोग थे उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में 1910 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुनुखा, लगभग वैसी ही ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 में साइन हुई। उसके हिसाब से भी फॉरेन अफेयर्स में इंडिया डील करेगा भूटान के फॉरेन अफेयर्स को कि वो बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन रखेगा, लेकिन भूटान के डोमेस्टिक अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में इंडिया दखलंदाजी नहीं देगा। इंडिया एंड भूटान के रिलेशन हमेशा ही बहुत ही अच्छे और मजबूत रहे हैं। इंडिया और भूटान 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। भूटान के 98% ऑफ एक्सपोर्ट्स को अकाउंट फॉर करता है, 90% ऑफ इंपोर्ट्स को अकाउंट फॉर करता है। इंटरनेशनली भूटान का हमेशा ही एक आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी रही है। वो यूनाइटेड नेशंस में हैं, मेंबर हैं जनरल असेंबली के, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से किसी के साथ भी भूटान का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। किसी भी कंट्री का भूटान में एम्बेसी नहीं है। उनका कहना है एक को आने दोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। भूटान मोस्टली इंडिया पे ही रिलायंट रहा है टू कंडक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी, टू कंडक्ट इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, बाकी वो चाइना के साथ जो उसका पड़ोसी देश है अभी तक फ़िलहाल तो नहीं है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और भी बाकी परमानेंट 5 मेंबर्स के साथ नहीं है। इट हैज़ केप्ट आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि एक उनका कहना है कि ये हमारा जो देश है वो बहुत ही प्रेस्टीन एंड सुंदर है, अगर ये बाहर के देश आएंगे तो उसकी जो खूबसूरती है वो भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंडिया के साथ अभी कोई वीज़ा नहीं है, पोरस बॉर्डर्स हैं। अभी रिसेंटली इंडियन टूरिस्ट से उन्हें 1200 फीस पर डे चार्ज करनी शुरू की है, क्योंकि उनका कहना है कि इंडियंस आके यहाँ लिटर करते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं उनसे तो और भी महंगा चार्ज करते हैं, कुछ 19,000 पर मंथ पर डे चार्ज करते हैं टू विज़िट भूटान। लेकिन रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि शायद जो भूटान की आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज़ हैं वो भूटान श्रग ऑफ करना चाह रहा है, और जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो
फॉरेन पॉलिसी है, जो दूसरे देश के साथ भूटान की रिलेशनशिप है, वो और इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2007 में जो आर्टिकल 2 है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 का, उसको रिवाइज किया गया। आर्टिकल 2 में इंडिया 1949 में इंडिया को गाइडिंग पार्टनर रखा गया था इन भूटान्स फॉरेन अफेयर्स। 2007 में वो गाइडिंग पार्टनर की जगह एक क्लोज फ्रेंड एंड इक्वल पार्टनर बना दिया गया इन 2007। अभी जो 2017 में डोकलम स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, उस समय तो इंडिया पुरजोर तरीके से भूटान के साथ खड़ा रहा कि डोकलम भूटान का ही हिस्सा है, लेकिन 2023 में देखा कि चाइना ने कहा कि वो भूटान के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहता है। एंड भूटान वाज सीम्ड वेरी ओपन टू द आइडिया कि हाँ, चाइना के साथ अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे। एंड इंडिया वाज नॉट ऑन द टेबल जब वो चाइना को विजिट करने गए। भूटान के फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड चाइना एंड मेट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट एंड इंडिया वाज नॉट इन द लूप। दिस was the first ever visit by Bhutan's foreign minister to China. It was first time that कोई फॉरेन मिनिस्टर गया है चाइना टू डिस्कस बॉर्डर डिस्प्यूट। एंड चाइना ने अलॉन्ग विद ये कहा, मतलब ये तो कहा ही कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ये भी कहा कि भूटान और चाइना को डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए। एंड भूटान सीम्ड ओपन टू दिस आइडिया कि येस, वी शुड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। हालांकि भूटान ने बाद में बोला कि इंडिया के कंसर्न्स को भूटान ध्यान में रखेगा। एंड ये चाइना में जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर गए, उसके बाद इंडिया में भूटान के किंग आए फॉर अ विजिट। भूटान रीअश्योर्ड इंडिया कि इंडिया के कंसर्न्स को हमेशा भूटान ध्यान में रखेगा, प्रायोरिटी रखेगा। बट इट वॉज डेफिनेटली अ सिग्नल कि वो अपना जो फॉरेन पॉलिसी है, एक्सटर्नल मैटर्स है, वो कंडक्ट करना चाह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। BBIN जो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो MVA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, उसमें भी भूटान ने रैटिफाई नहीं किया। एंड अब उसका हिस्सा भूटान नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि BBIN का जो MVA है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, वो इज़ नॉट कंड्यूसिव टू भूटान सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भूटान एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यकीन करता है कि जो भी ताकि जो भूटान का प्रेस्टीन कल्चर है, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की जो ब्यूटी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो ख़राब ना हो। तो भूटान का मानना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है BBIN, और भूटान ने रैटिफाई करने के लिए मना कर दिया है। सो स्लोली वी आर सीइंग कि जो आइसोलेशन था भूटान का, भूटान इज श्रगिंग दैट ऑफ। ऐसे में इंडिया को करना क्या चाहिए? व्हाट शुड इंडिया डू? फर्स्ट, इंडिया को भूटान के इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम भूटान ने ये कंप्लेन करी है कि इंडिया हैज़ अ टेंडेंसी टू इंटरफेयर इन भूटान्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थ्रू LPG सब्सिडीज एंड थिंग्स लाइक दैट। इंडिया अपने गुडविल एंड अपने काम को इंडिया को पब्लिसाइज करना चाहिए भूटान में, सो दैट गुडविल बढ़े, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए। जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, ऑलरेडी वी आर कोऑपरेटिंग इन मेनी एरियाज, लेकिन धीरे धीरे कोऑपरेशन के जो एरियाज हैं, जो स्कोप है, वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे स्पेस हो गया, ऐसे एरियाज में इंडिया को और कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी बहुत ही रोबस्ट कोऑपरेशन है भूटान के साथ, उसको और फर्दर स्ट्रेंथन एंड एक्सपैंड करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इंडिया शुड अंडरस्टैंड भूटान्स कंसर्न्स। इवन इफ अगर अब भूटान जो ये धीरे धीरे अपनी आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज अगर शग ऑफ करके इंटरनेशनल अफेयर्स में मिंगल होना चाहता है, अपनी स्टैंडिंग रखना चाहता है इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया शुड नॉट बी वेरी ऑफ इट। जब तक इंडिया के कंसर्न्स भूटान
प्रायोरिटाइज कर रहा है, जब तक इंडिया के कंसर्न्स को भूटान ध्यान में रख रहा है, इंडिया शुड नॉट बी वेरी ऑफ भूटान्स ग्रोइंग इंडिपेंडेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इवन इफ भूटान ये चाहता है कि वो चाइना के साथ रिलेशनशिप रखे, तो भी इंडिया को सिर्फ इतना आगे अपना स्टैंड रखना चाहिए कि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं चाइना के साथ, कि चाइना कहीं भूटान को यूज़ ना करे टू हार्म इंडिया। जब तक वो कंसर्न मीट हो रहा है तब तक भूटान चाइना से भी अच्छे रिश्ते रख सकता है, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे एलाइज एंड पार्टनर समझें कि हमें रशिया से भी दोस्ती रखनी है एंड यूएसए से भी दोस्ती रखनी है, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं, वैसे ही हमें भी अपने फेलो कंट्रीज़ के साथ ये समझना चाहिए कि दे हैव द राइट टू कीप रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। वो चाइना के सब भूटान जैसे इंडिया मादा रखता है रशिया एंड यूएसए दोनों के साथ अच्छे फ्रेंडशिप रखने का, वैसे ही भूटान चाइना एंड इंडिया के साथ दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रख सकता है। एंड जहाँ तक इस बात चाइना का डर है कि चाइना भूटान को यूज़ कर सकता है अगेंस्ट इंडिया, तो भूटान ने रीअश्योर किया था आफ्टर इट विजिटेड चाइना, आफ्टर जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने जब चाइना को विज़िट किया था अपने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए, उसके बाद इंडिया भूटान के किंग आए थे टू विज़िट इंडिया, एंड भूटान की तरफ से बोला भी गया था कि इंडिया के कंसर्न्स भूटान को ध्यान में है, इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं। एंड रिसेंटली भी जब UNGA में अभी ये जो रिसेंट मीटिंग हुई है UN जनरल असेंबली की, उसमें भी भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को डीपेस्ट थैंक दिया है टू हेल्प देम डेवलप। Importantly, I would like to reserve our deepest thanks to India, our closest friend and neighbor. They have been with us from the very beginning of our development journey. So, even if they are growing closer to China, धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, दैट डज नॉट मीन दे आर ग्रोइंग एंटी इंडिया, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स न बढ़े उसमें इंडिया को ये ध्यान देना, इट शुड नॉट बिकम नॉट अपीयर, ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू बी अ बिग ब्रदर एंड ट्राइंग टू रेगुलेट कि भूटान किसके साथ दोस्ती करे या नहीं करे। इंडिया को सिर्फ अपने कंसर्न एक्सप्रेस करने चाहिए, एंड जब तक वो कंसर्न्स का ध्यान रखा जा रहा है तब तक इंडिया शुड take a step back and let Bhutan handle its domestic affairs and external affairs, because Bhutan has given us every reason to trust it. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।